नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24। बाढ़ और दैवीय आपदा में प्रभावित की मदद को योगी सरकार ने पूरी व्यवस्था कर रखी है। राहत सामग्री वितरण, जन हानि व क्षतिग्रस्त मकानों के लिए भरपूर आर्थिक मदद के साथ ही पशु हानि पर प्रति पशु 30,000 रुपए तक क्षतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है। यही नहीं, आपदा में यदि किसी शिल्पकार दस्तकार के औजार का नुकसान हुआ तो उसे भी मदद दी जाएगी। यूपी सरकार के प्रवक्ता के अनुसार मानसून के दौरान कई जिले बाढ़ प्रभावित हैं। इस आपदा में यदि किसी पशुपालक के पशु की मृत्यु हो जाती है तो उसे परेशान होने की जरूरत नहीं। इस प्रावधान में कुक्कुट को भी शामिल किया गया है। कुक्कुट पालन करने वालों को 50 रुपए प्रति कुक्कुट की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। ये प्रावधान न सिर्फ बाढ़ बल्कि बादल फटने, आग, सूखा, चक्रवात, बेमौसम भारी बारिश, आंधी तूफान, आकाशीय बिजली गिरने जैसी आपदाओं के लिए भी है। दिल्ली मेट्रो ने बताया कि हर सीट पर बैठने की अनुमति का क्या है मतलब, पीक आवर में यात्रा करने से बचने की भी सलाह। दिल्ली मेट्रो ने अपने यात्रियों से पीक आवर के दौरान मेट्रो स्टेशन और ट्रेन में भीड़भाड़ रोकने के लिए एक बार फिर से अपील की है। मेट्रो की ओर से अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया गया है कि भीड़भाड़ रोकने के लिए पीक आवर के दौरान यात्रा करने से बचें। साथ ही ये भी कहा है कि हर सीट पर बैठने की अनुमति का मतलब है कि मेट्रो अभी भी सिर्फ 20% क्षमता पर चल रही है। इसलिए यदि कोई यात्री पीक आवर में ये समझकर मेट्रो में यात्रा करने के लिए आता है तो उसे फिलहाल ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेट्रो स्टेशन पर पीक आवर में अभी भी काफी भीड़ हो रही है। जो लोग भीड़ से बचकर यात्रा करना चाहते हैं वो पीक आवर में यात्रा करने से बचें। दरअसल कोरोना वायरस की दूसरी लहर थमने के बाद कामकाजी लोगों की बाहर निकलने से आवाजाही बढ़ गई है। इससे सुबह शाम व्यस्त समय में मेट्रो स्टेशनों के बाहर यात्रियों की लंबी कतारें लगने लगी हैं। उन्हें स्टेशन पर पहुंचने के लिए कतार में 20 से 40 मिनट तक इंतजार करना पड़ रहा है। सुबह में पीक आवर के दौरान कई मेट्रो स्टेशनों के बाहर यात्रियों की ऐसी लाइन देखी जा सकती है। इसी के साथ राजीव चौक जैसे मेट्रो स्टेशन पर शाम के पीक आवर में 40 मिनट तक वेटिंग टाइम भी हो सकता है। रोजाना शाम को राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर यही हाल देखने को मिलता है, जबकि मेट्रो सिर्फ 10% क्षमता के साथ चल रही है। कोरोना का संक्रमण कम होने के बाद टीबी के मामले बढ़ रहे हैं। इस वजह से पिछले साल के मुकाबले अब इस साल तक टीबी के 14.07% मरीजों की पहचान अधिक हुई है। खासतौर पर निजी अस्पतालों में मरीज अधिक बढ़े हैं। स्थिति यह है कि निजी अस्पतालों ने पिछले साल के मुकाबले टीबी के 43.23% मरीजों का अधिक पंजीकरण किया है। डॉक्टरों का कहना है कि कोरोना के दौरान टीबी की बीमारी को लोगों ने नजरअंदाज किया, अब गंभीर संक्रमण के साथ अस्पताल पहुंच रहे हैं। टीबी की देर से पहचान और इलाज में देरी से दवा प्रतिरोधक व बहुदवा प्रतिरोधक टीबी की बीमारी बढ़ने का खतरा है। पिछले साल 23 अगस्त तक दिल्ली में टीबी के 56,658 मरीजों की पहचान की गई थी, जबकि इस साल अब तक 64,662 मरीज सामने आ चुके हैं। आंकड़ा बताते हैं कि पिछले साल दिसंबर में कोरोना का संक्रमण कम होने के बाद इस साल जनवरी से मार्च के बीच टीबी के अधिक मरीज अस्पताल पहुंचे, लेकिन अप्रैल में दूसरी लहर के कारण टीबी के मरीज घट गए। बाद में संक्रमण कम होने पर अस्पताल में टीबी के मरीज दोबारा बढ़ गए। पिछले साल लॉकडाउन में ज्यादातर अस्पतालों के बंद होने के कारण टीबी के नियंत्रण का कार्यक्रम प्रभावित हुआ था। ज्यादातर स्वास्थ्य कर्मी कोरोना के खिलाफ अभियान में जुटे थे। आकाश हेल्थ केयर के मेडिसिन विभाग की विशेषज्ञ डॉक्टर परिणीता कौर ने कहा कि पिछले साल अस्पतालों में कोरोना के मरीज ही ज्यादा देखे जा रहे थे। कोरोना का संक्रमण होने के डर से टीबी के मरीज भी अस्पताल जाने से घबरा रहे थे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी खास खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। यूपी न्यूज 24 चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।